हाय दोस्तों, एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 15। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। प्रगतिवादी समीक्षक हैं रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास। तो बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, रामविलास शर्मा। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है भाषा साहित्य और संस्कृत। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं कौन है? ABCD। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, मन्नू भंडारी। इनकी प्रसिद्ध रचना है महाभोज। पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? तो यह चंद्र किरण सोने रिक्शा का है। सी ऑप्शन सही है, पिंजरे में मैना। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ABCD। कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, आनंदवर्धन ने। क्या भूलूं कि याद करूं में रचनाकार की आत्मकथा है। ABCD। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, हरिवंश राय बच्चन। इनकी आत्मकथा 4 भागों में विभक्त है। कौन सा उपन्यास पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा हुआ है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा आपका, वयम रक्षामः। यह चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। और ABC ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो नहीं पूछा है, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ABCD। जब यहाँ पर सी आ गया है तो आप सब समझ ही गए होंगे, सी ऑप्शन सही है, उपमा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ होता है, कौन सा अलंकार होता है आपको बताना है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द हैं मनु मानो जनु जानो इत्यादि। ठीक है, 8 का सी। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो यह प्रसिद्ध उदाहरण हो चुका है, तो ये ऑप्शन सही है, यमक अलंकार। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जनी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका लटा अनुप्रास है। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया? आपको बताना है। तो ये ऑप्शन सही है, भामह ने। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो रस सूत्र में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, अस्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। शिशुपाल बधम के लेखक का नाम है। तो शिशुपाल बधम जो है यह माघ की रचना है 13 ये। ठीक है, जो बिहत्रेही का महाकाव्य के अंतर्गत आता है, तो ये ऑप्शन सही है। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। षष्ठी एक वचन पूछा है तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ABCD 14 का। तो मत्या, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है आपका। सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? सरिते, तो आपको बताना है। ABCD। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 15 का। यहाँ पे चतुर्थी होगा, डी ऑप्शन सही है। गांव के चारों ओर जल है, उपर्युक्त वाक्य का निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत अनुवाद सही है? यहाँ पे सही पूछा है। ठीक है, 16 का। तो ग्रामम परितः जलम अस्ति, यहाँ पे अस्ति होना चाहिए। ठीक है, अस्ति। तो ये ऑप्शन सही है आपका। छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका सही अनुवाद होगा। ठीक है, छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, इनमें कौन सी रचना दंडी की है? दंडी की जो रचना है उसको पूछा गया है कि कौन सी रचना इसमें से दंडी का है। तो दंडी
दस कुमार चरितम, ये ऑप्शन सही है। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? अंतिम रचना पूछा गया है, आपको बताना है 19 का। तो हनुमान बाहु की इनकी अंतिम रचना है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। और रामचरितमानस के रचनाकार भी तुलसीदास जी हैं, जो 7 खंडों में विभक्त है। कबीर कानी राखी नहीं, वाणाश्रम सठ दर्शनी, किसने कहा? ठीक है, आपको बताना है कि यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया। 20 का, तो यह नाभादास जी के द्वारा कहा गया, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, तुलसी की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? वैसे तो सभी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं, लेकिन ज्योतिष से संबंधित पूछा है कि कौन सी रचना ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है, 21 का। तो आपको बताना है, तो रामाज्ञा प्रश्नावली जो है यह ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, वैराग्य संदीपनी, 22 का ए। वैराग्य संदीपनी में संतों महंतों के लक्षण का वर्णन किया गया है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इससे पहले का प्रैक्टिस सेट आप नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एसएस टीचर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? आपको बताना है 23 का। तो यहाँ पर बिहारी जी हैं, ये ऑप्शन सही है, बिहारी सतसई इनके द्वारा लिखा गया है। और 719 दोहे ही लिख कर यह हिंदी साहित्य में अमर हो गए। प्रताप शाही की रचना नहीं है। प्रताप शाही की रचना नहीं है पूछा है, तो कौन सी रचना प्रताप शाही जी की नहीं है आपको बताना है 24 का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, व्यंग्यार्थ कौमुदी, बाकी सभी रचनाएं प्रताप शाही जी की हैं, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसको रीतिमुक्त कवि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रीतिमुक्त कवि नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो बोधा ठाकुर आलम ये हैं, पद्माकर नहीं है, तो 25 का सी ऑप्शन सही है। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में कहा है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिए। कौन? वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसमें भी ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको बताना है कि किसके विषय में कहा गया है। 26 का, तो यह घनानंद जी के बारे में कहा गया है कि इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं के हिंदुओं मुसलमानों सामंतों शहरों सेना शताब्दी के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ? आपको बताना है 27 का। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, कृति लता। ठीक है, कृति लता कृत पताका, यह विद्या जी की रचना है। ठीक है, जो विद्यापति हैं उनकी ये रचनाएं हैं। निम्नलिखित में कवियों का सही क्रम क्या है? ये ABCD 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो केशव चिंतामणि बिहारी पद्माकर, यही ऑप्शन सही है। सभी ये रीतकालीन कवि हैं। देव कवि की रचना है, देव कवि की कौन सी रचना है आपको बताना है 29 का। तो भाव विलास देव कवि की रचना है, डी ऑप्शन सही है। महाभोज मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है? महाभोज बहुत प्रसिद्ध रचना है, मन्नू भंडारी का यह उपन्यास विधा की रचना है। तो आपको बताना है 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह एक राजनीतिक उपन्यास है, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव की नहीं है? यहाँ पे केशव की नहीं पूछा है, तो आपको बताना है कविप्रिया रसिकप्रिया रसावल छंदमाला। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है 31 का। रसावल सी ऑप्शन सही है।
केशव की रचना नहीं है, यह सुखदेव मिश्र जी के द्वारा लिखित रचना है। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना? घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना? आपको बताना है। 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें माना है। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित लेखों का रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो आपको बताना है कि इसका कोडिंग नीचे दिया हुआ है, तो अभी देख लिया जा रहा है कौन सी रचना होगी। तो आपको बताना है विजय सेन सूरी, नरपति नाल, शालिभद्र सूरी या विसल देव रासो। यहाँ 3 नंबर का है आशग। ठीक है, तो निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित करना है। तो बताइए। विजय सेन सूरी की रचना है रेवंती गिरिरास, नरपति नाल का विसल देव रासो, शालिभद्र सूरी का भारतेश्वर बाहुबली रास और उसके आशोक का चंदन बाला रास। ठीक है, तो एक का जो है 1, नरपति नाल 3, उसके बाद शालिभद्र सूरी 2, आशग 4, 1 3 2 4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। 1 3 2 4, 1 3 2 4। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, हालात कन्हैया के रचनाकार हैं। हालात कन्हैया यह अमीर खुसरो की रचना है। सी ऑप्शन सही है। 1225 में इनका जन्म हुआ था। एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, किस रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है? तो ये बौद्ध सिद्ध कवियों की रचनाओं को संधा भाषा कहा जाता है, जो भाषा प्रयुक्त हुआ है। सरहपा प्रथम कवि माने जाते हैं। सबरस के रचनाकार हैं। आपको बताना है 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबरस या मुल्ला वजही की रचना है, ये ऑप्शन सही है। सबरस। अंगबधु किस कवि की रचना है? अंगबधु जो है ये किस कवि की रचना है? तो यहाँ पर आपका जो है ये रचना पूछा है किस कवि की रचना है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन इसके संग्रहकर्ता कौन है? तो रज्जब होता, बी ऑप्शन सही। लेकिन यहाँ पर अंगबधु किस कवि की रचना पूछा है, तो आपका ये ऑप्शन सही है, दादू दयाल। प्रेम सागर के लेखक हैं। प्रेम सागर के लेखक हैं ABCD, कौन सा ऑप्शन सही होगा 38 का? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, लल्लू लाल। अगला प्रश्न, कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार पूछ रहा है 39 का। तो यह सोम प्रभु सूरी की रचना है। सी ऑप्शन सही है। काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा, पूछा है। तो बताना है आपको। तो यहाँ पे कुमार रासो पहले दिया, विसल देव रासो, प्यूम रासो। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन ही सही होना चाहिए। ठीक है, 40 का, क्योंकि सबसे पहले आपका प्यूम रासो, कुमार रासो, विसल देव रासो, चंदनवाला रासो। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, प्यूम रासो स्वयंभू की रचना है, जो पहले कवि हैं। कुमार रासो दलपत विजय की, विसल देव रासो नरपत नाल की और चंदबाला रास आशग की रचना है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? आपका पूछा ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है, आपको बताना है। तो यहाँ पर 9वीं शताब्दी होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। और ध्वन्यालोक ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन जी हैं। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे। अलंकार सिद्धांत आप लोग सबसे पहला क्वेश्चन यही पढ़े होंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, भामह।
किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? तो छप्पे नाम से ही पता चल रहा है, छप्पे 6 चरण। तो 43 का सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन मात्रिक छंद है? तो बताइए कौन सा है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, ए सभी। ठीक है, 44 का डी ऑप्शन सही है। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? आपको बताना है 45 का। तो यह सरहप्पा को स्वीकार किए थे, जिनकी प्रसिद्ध रचना दोहा कोश है। सी ऑप्शन सही है। विशल देव रासों में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो विशल देव रासों में आपको बताना है 46 का। तो सी ऑप्शन सही है। इसमें गेय पद का प्रयोग हुआ है, गेय शैली का। आचार्य आनंदवर्धन किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, ध्वनि संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो जो सिद्ध साहित्य हैं उसमें 84 संख्या मानी जाती है, सिद्धों की 84 संख्या ही पूछा है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, आपको बताना किससे हुआ? ABCD कौन सा ऑप्शन सही होगा 49 का? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, प्राकृत भाषाओं से अपभ्रंश का विकास हुआ। ठीक है, संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, ऐसा इसका क्रम चलता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है? तद्धित प्रत्यय 50 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, कृपाल। बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह आनंद मठ है। ठीक है, जिससे भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। आनंद मठ यह एक उपन्यास विधा की रचना है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 52। तो आपको बताना है कौन है निबंध संग्रह के लेखक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, विद्यानिवास मिश्र जी हैं। तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो यह संख्या 12 है, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? यहाँ पे पूछा है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो बताना है। प्रसंस्कार, प्रश्न, अधिकार। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 54 का? तो प्रश्न में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। रसखान का वास्तविक नाम था। रसखान कवि का वास्तविक नाम था, आपको बताना है। तो सैयद इब्राहिम था, डी ऑप्शन सही है आपका, सैयद इब्राहिम। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है अष्टायाम। अष्टायाम। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, 5 उपभाषाएं हैं। जायसीकृत पद्मावती है, तो यह एक समासोक्ति है। और यहाँ पर 57 में आपका सी ऑप्शन सही है, रूपक। 1540 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, और इसकी भाषा जो है वो ठेठ अवधी है। प्रमाणिक शब्द की मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। प्रमाणिक आपको बताना है 58 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, प्रमाण धन इक। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से ऋतकाल का आरंभ माना? ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा 59 का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, चिंतामणि से माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, रसिक प्रिया किसकी रचना है? रसिक प्रिया आपको बताना है 60 का। तो सी ऑप्शन सही है, यह केशवदास जी की प्रसिद्ध रचना है रसिक प्रिया। इनकी कवि प्रिया, रसिक प्रिया रचनाएं हैं। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम
कड़िक किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचना है कित पताका कीर्तिलता। ठीक है। अगला प्रश्न, द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं? द्विजदेव आपको बताना है ABCD। तो डी तो नहीं होगा, आपको बताइए ABC में से कौन सा ऑप्शन सही है 42 का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, यह रीति मुक्त परंपरा के कवि हैं। को किस कारक की विभक्ति है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कर्ता ने कर्म को, तो डी ऑप्शन सही है आपका। अवधी भाषा की शब्दावली है, बताइए देशज, तद्भव, विदेशज या तत्सम। 64 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अवधी भाषा की शब्दावली जो है तद्भव बहुला है, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है? तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा 65 का? तो सर्वनाम पद पूछा है, तो ये बी ऑप्शन सही है। वह कौन सी काव्य कृति घनानंद की नहीं है? तो विरह लीला, श्रृंगार शिक्षा, रस केलवेली, सुजान सागर। तो बताइए 66 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो श्रृंगार शिक्षा जो है इनकी रचना नहीं है। बाकी विरह लीला, सुजान सागर, रसिक केलबल्ली जो है केलीबल्ली, ये घनानंद जी की रचना है। तो बी ऑप्शन आपका सही है 66 का। अगला प्रश्न, बिहारी किस काल के कवि हैं? बिहारी किस काल के कवि हैं? तो वह रीति सिद्ध कवि हैं, रीतकाल के कवि हैं। तो बी ऑप्शन सही है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है। तो पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम इनकी रचना है। और मधुमालती जो है यही रचना इनकी नहीं है 68 का। ठीक है, यह मंझन की रचना है मधुमालती। तो ये ऑप्शन सही है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? निरंजनी आपको बताना है 69 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। इन्होंने सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना किया था हरिदास जी ने। निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की? ठीक है, प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की, आपको बताना है ABCD कौन सा ऑप्शन सही होगा 70 का। तो अब्दुल कादिर जो हैं यह नहीं किए थे, डी ऑप्शन सही है। निर्देश पर संख्या 71 से 75 तक गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप सब इसको पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, इसको आप सब देख लीजिएगा अच्छे से। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन समय में पूछ रहा है, तो आप उसके हिसाब से गद्यांश को पढ़ के ही बताना है। 73 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उस समय शिक्षा और संस्कृति का जो केंद्र था वह भारत था, ये ऑप्शन सही है। प्राचीन शिक्षा संस्थाएं ध्यान देती थी, किस पर ध्यान देती थी? 72 का। तो विद्यार्थी की चहुमुखी विकास पर ध्यान देती थी, तो सी ऑप्शन आपका सही है। नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है, किसके लिए प्रेरित किया जाता है? आप गद्यांश के अनुसार बताइए। 73 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए, तो बी ऑप्शन सही है। नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि ABCD कौन सा ऑप्शन सही होगा 74 का? तो विद्यार्थियों का नैतिक, शारीरिक और मानसिक विकास हो सके, सी ऑप्शन सही है। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय है, बताना है कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ABCD 75 का। तो सी ऑप्शन सही है, ई प्रत्यय लगा हुआ है। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना का वर्ष है 1893 है, ये ऑप्शन सही है। संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था, डी ऑप्शन सही है। खड़ी बोली का मूल नाम है, तो खड़ी बोली को कौरवी बोली भी कहा जाता है, तो डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा 79 का? तो कृत्रिम जो है
ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। निर्धारित कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? ABCD 80 का, तो ये ऑप्शन सही है निर्धारित। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। अभिव्यक्ति आपको बताना है, तो यहाँ पर B ऑप्शन सही है अभिव्यक्ति। ठीक है, 81 का। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। निरीश्वरवादी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ABCD 82 का, तो निरीश्वरवादी है C ऑप्शन आपका सही है। वह का उच्चारण स्थान है, तो दंतोष्ठ है C ऑप्शन सही है 83 का। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? आपको बताना है कि कौन सा व्यंजन संघर्षी है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही है ह। पितृण का संधि विच्छेद है, बताइए। प्रतिधन ऋण, ठीक है 85 का C ऑप्शन सही होगा। यण संधि है। इत्यादि इति धन आदि होगा इसमें, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। युधिष्ठिर युद्धि धन स्थिर है, ये ऑप्शन आपका सही होगा 87 का। दुरुपयोग विसर्ग संधि होगा, दुर्धन उपयोग होगा दुरुपयोग, ठीक है 88 का। ये ऑप्शन सही है विसर्ग संधि। कविश्वर कविधन ईश्वर, ठीक है कविधन ईश्वर, तो दीर्घ संधि होगा 89 का। ये ऑप्शन सही है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। मुक्ता मस्तक मामा मातुल, तो बताइए तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर B ऑप्शन आपका सही होगा मामा, ठीक है। इसका तत्सम शब्द मातुल होता है, ठीक है। चकवा का तत्सम रूप है चक्रवात, चक्रवात, चस, इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है 91 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो B ऑप्शन सही है। चड़क का तद्भव है, चड़क का तद्भव शब्द पूछ रहा है, आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर C ऑप्शन सही होगा 92 का चना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? गोमल, हरिद्रा, पर्यक, तीखा, बताइए 93 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो D ऑप्शन सही है तीखा। वत्स शब्द है तद्भव तत्सम संकर देशज, बताइए 94 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो वत्स यह तत्सम शब्द है, ये ऑप्शन सही है। मलिन का विलोम शब्द नहीं है, तो मलिन का विलोम शब्द निर्मल स्वच्छ साफ ये तीनों है, नहीं पूछा है तो शुष्क मैंने सूखा, D ऑप्शन सही है, ये नहीं है। ऊपरी का विलोम है, ऊपरी का विलोम पूछा है 96 का, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा 96 का, तो D ऑप्शन आपका सही है निम्न। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभिसरण का विलोम है 97 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है अपसरण। प्रज्ञ का विलोम है, प्रज्ञ का विलोम शब्द पूछ रहा है कौन सा है, ABCD 98 का, तो मूर्ख B ऑप्शन सही है। हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना, ठीक है, तो नाम धातु है, D ऑप्शन सही है आपका। किस वाक्य में विशेषण संबंधित अशुद्धि नहीं है? आपको 100 का बताना है, तो अशुद्धि नहीं है पूछा है, इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। तो वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन सही है। सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है सार्वनामिक विशेषण है 101 का बताना है, तो संज्ञा के पहले आते हैं, C ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है 102 का, तो जो अग्नि है यह सदैव एक वचन में प्रयोग होता है, तो C ऑप्शन सही है आपका।
कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? 103। तो जो प्राण है यह हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो सी ऑप्शन सही है। किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? ABCD कौन सा ऑप्शन सही होगा 104 का? आप सब बताइए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, मेरे होश उड़ गए। राम ने बाण से रावण को मारा। वाक्य में बाण से में कौन सा कारक है? तो बताइए। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 105 का? कर्ता ने कर्म को करण से, तो आपका सी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन सही है, करण से, बाण से। ठीक है। साधु शब्द का बहुवचन है, तो बताइए साधु का कौन सा बहुवचन होगा? तो साधु का साध ही बहुवचन होगा। कुत्ते ने बिल्ली को मारा। इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है? बताना 107 का। तो यहाँ पर कर्म कारक होगा। भू पृथ्वी, भू धरणी। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा आपका? तो भू, बाकी सभी पर्यायवाची हैं। इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है पूछा है? तो अनल, आग, पावक, संपा। 109 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, संपा, जो बिजली का पर्यायवाची है। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है। तो बताना है आपको 110 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो राम भक्त, पवन सुत, बजरंगबली, ये तीनों हैं। तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही है। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो मिलिंद, भृंग, मधुकर, आली। बताइए 111 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, आली। आली का अर्थ होता है सखी। बाकी सभी पर्यायवाची भ्रमर का है। एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान। ठीक है। क्या है बताना है आपको। आजीवन, शाश्वत, समयानुकूल, समसमायिकी। 112 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह समसमायिकी है, सी ऑप्शन सही है। जिसका संबंध मनुष्यों से है, पार्थिक का बताना है कि पार्थिक का क्या होगा 13 का। तो जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे पार्थिक कहते हैं, तो आपका डी ऑप्शन सही है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, आपको बताना है कौन सा है? तो पतित। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? बताइए 115 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पत्यका कहते हैं, डी ऑप्शन सही है। दानवीर में कौन सा समास है? दानवीर बताना है आपको 116 का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, तत्पुरुष। प्रतिदिन, दीनम दीनम प्रति। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 117 का? तो व्यय भाव समास है, ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है आपका। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नवग्रह बताना है कौन सा ऑप्शन सही है 119 का। तो नवग्रह, नौ ग्रहों का समाहार है यहाँ। ठीक है। तो द्विगु समास में संख्यावाची होता है, ये ऑप्शन सही है। देशांतर में कौन सा समास है बताना है 120 का। तो बताइए 120 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। देशांतर का अर्थ होता है एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करना। मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। तो बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है 121 का? तो मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, सी ऑप्शन आपका सही है। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए।
बताइए। तूफान निरपराधी दंड के भागे हुए, इनके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं, तो बताइए कौन। ऑप्शन सही है आपका 122 का, तो सी ऑप्शन सही है। अनेक निरपराधी दंड के भागी हो सकते हैं, तो सी ऑप्शन सही है। वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, वह एक विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी, तो बताइए कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य है 23 का, तो बी ऑप्शन सही है, वह एक विदुषी महिला थी। इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है आपको बताना है 124 का, तो वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, तो ये ऑप्शन सही है। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 125 का। तो समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, बी ऑप्शन सही है। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।